बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ा था और ये सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपने इन्हें याद करके रिटन प्रैक्टिस इनकी कर ली होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है 26, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉनिक खत जो है किसी दूसरे यूज़र को सेंड करना होता है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की मदद से हम अपने मैसेजेस जो हैं वो सेंड करते हैं। मैसेजेस कैन बी सेंड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप। इन बिजनेस ईमेल इज यूज्ड टू सेंड इनवॉइसेस, प्रूफ ऑफ परचेज, स्टेटस ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा टू कस्टमर। यानी आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा जो है किसी भी दूसरे यूज़र को भेज सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस यूज़र का ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे व्हाट्सएप है, जैसे आपके पास स्काइप है, इसी तरह आपके पास फेसबुक है और आपके पास इमो है, आपके पास जूम है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ऑनलाइन आप एक दूसरे के साथ वीडियो चैट करते हैं। बिजनेसमैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर बिजनेस, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का असल टारगेट क्या था? बिजनेस को प्रमोट करना। यानी अगर आपका बिजनेस दुबई में है तो आपको फिजिकली दुबई ना जाना पड़े, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए आप दुबई के साथ जो है, जो भी आपका ऑफिस है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस people in different places can see, hear and exchange information. People feel as they are in the same room. Video conferencing speed up the business process. We can save time and cost of travel. जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर दुबई की एग्जांपल दी, अगर आप फिजिकली दुबई जाते हैं तो डेफिनेट है आपको कॉस्ट पड़ेंगे, ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी, सबसे बड़ी आपका टाइम जो है वो स्पेंड होगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दोनों से जो है हमें रिलैक्स करती है, हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी कॉस्ट जो है वो भी बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग को इटसेल्फ हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, यानी घर बैठे हुए आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और वो आपके घर ही डिलीवर्ड हो जाती है। मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज वेबसाइट टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। Customers can buy goods and services using internet. Any computer connected to internet can be used for this purpose. We can do shopping 24 hours a day. आप 24 hours में जब आपका दिल करे आप वेबसाइट ओपन करें और उसमें अपना ऑर्डर प्लेस करें। जो भी उस शॉप की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को इटसेल्फ हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज वी डू नॉट नीड टू गो टू बैंक। वी कैन ट्रांसफर मनी, पे बिल, यूज क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। यानी आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करना हो, आपको कोई और बिल पे करना हो, अगर आपके अकाउंट में अमाउंट होती है तो आप घर में बैठे हुए ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज ऑफिस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑटोमेट से है, यानी टास्क खुद ब खुद होने हैं। जो आपके ऑफिस में टास्क होंगे वो खुद ब खुद परफॉर्म होंगे। मैनी ऑफिसेज हैव यूज्ड एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन एन ऑफिस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास अटेंडेंस सिस्टम होता है, आप बायोमेट्रिक्स डिवाइस लगा देते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं, वो अटेंडेंस लगाते हैं और ख़ुद ही सिस्टम के अंदर सेव हो जाती है। यानी हमें कोई रजिस्टर या उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती। डिसीजन मेकिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, data storage. These tasks can be performed easily with help of computers. Special software is used to perform these tasks. Question number 31 है what is DMS? DMS की full form होती है Document Management System. DMS consists of different application software used in offices. We can create document with word processor. High quality letters, proposal and reports can be produced with it. To make these documents attractive, we can use develop desktop publishing application. We can add graphics and pictures documents. For calculating profit, loss, expense and maintain records, we use spreadsheet software. यानी हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करनी है,
कोई भी हमने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमने एक्सेल को इस्तेमाल करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना है। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोग्राफिक्स। रिप्रोग्राफिक्स का मतलब होता है कि एक ही इमेज की मल्टीपल कॉपीज, एक इमेज की एक से ज्यादा कॉपीज। प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिप्रोग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। आपको आइडिया है कि हम मैसेजेस करते हैं, ये वही सिस्टम है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, these are used to send messages from one place to another. Different techniques are used for this purpose. For example, fax, email and voicemail. आप WhatsApp भी यूज कर सकते हैं, आप और अदर जितनी भी हमारे पास सोशल मीडिया एप्स होती हैं वो भी सारी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज कैड के नाम से, जैसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। These are the software that is used for making design of different products. यानी ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम different products के डिजाइन्स बनाते हैं। CAD system need high resolution monitor, input devices, output devices. These systems have the capability of displaying and rotating 3D objects. CAD systems are used in different applications, for example, designing a new car या aircraft, building या bridge. यानी कैड वो सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज कैम के नाम से, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये जो डिजाइन बनाते हैं हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैम सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रोडक्शन मशीनरी। द डिजाइन मेड बाय कैड सिस्टम इज यूज्ड एज इनपुट इन कैम सिस्टम। यानी कैड और कैम, कैड में पहले हम डिजाइन बनाते हैं, फिर कैम के अंदर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर चीज मार्केट में हम लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क। कंप्यूटर किस तरह से हमारे काम को सिंप्लीफाई कर सकता है। आपने स्टूडेंट याद रखना है, कंप्यूटर इज अ मशीन, यानी कंप्यूटर सिर्फ मशीन है जो कि दैट इज नॉट ए इंटेलिजेंट, यानी जो इंटेलिजेंट नहीं है। इट कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी आपकी तरह ये ना तो सोचती है और ना ही ये रिएक्शन कर सकती है। इट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। आपने इसको जैसी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उनके अकॉर्डिंग जो है ये काम करेगा। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आंसर इसका है स्पीड, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन आवर वर्क। यानी आपके काम में कंप्यूटर की स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग विद वेरी हाई स्पीड। इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट कैन यूज सेव डेटा इन कैलकुलेशन। इट कैन सेव या ट्रांसमिट कैलकुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी आपकी इसमें जो स्पीड है कंप्यूटर की आपके काम में, आपने सिंपली एंटर की दबाना है, आपका आंसर स्क्रीन पर जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ CMI। CMI स्टैंड फॉर कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी वेयर बाय द कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। यानी CMI बेसिकली आपके पास किस तरह से एड आपको प्रोवाइड करती है। CMI aids the instructor in instructional management without actually doing the teaching। यानी इसके अंदर ऐसी वीडियोस बनी होती हैं जिसमें बोलने की हमें ज़रूरत नहीं होती और वो परफॉर्मेंस करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ CAI। CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेंस इंस्ट्रक्शंस, रेफर टू इंस्ट्रक्शन presented on a computer. Many educational computer programs are available online and from computer save and textbooks companies। जैसे PGC का EL पोर्टल मौजूद है आपके पास, उसके ऊपर बुक्स भी मौजूद हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो इटसेल्फ आपके पास CAI के तौर पर इस्तेमाल होगा। They allow student to progress at their own place and work individually या प्रॉब्लम सॉल्व इन अ ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CAI। हमारे पास CAI की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हमारे पास है ट्यूटोरियल है, इसी तरह हमारे पास डायलॉग है, टेस्टिंग है, ड्रिल है एंड पार्टिसिपेटिंग है।
जी स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है, फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।